वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पीएलडी एंड कॉर्ड्स का डिटेल में स्टडी किया था, जो कि कोर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेंसर्स एंड एक्चुएटर का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द सेंसर्स एंड एक्चुएटर। फर्स्ट विल स्टडी द सेंसर्स एंड देन विल स्टडी द एक्चुएटर। So these two are the different components. So first we start with the sensor. So sensor is used for taking input, ठीक है। तो सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो सेंसर जनरली यूज़ होता है टू टेकिंग द इनपुट, मीन्स जो भी एनवायरनमेंट में चेंज होगा, ठीक है। सो दैट विल बी अ सेंस बाय दिस सेंसर एंड इट विल सेंस दैट एनवायरमेंटल चेंज and convert that input into the suitable electrical form so that it is given to the microcontroller, okay, for the processing purpose. So that is the simply a sensor. So it is a transducer that converts the energy from one form to the another form for any measurement for the controlling purpose, ठीक है। तो सेंसर एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। मीन्स ट्रांसड्यूसर विल कन्वर्ट द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज द ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो सेंसर एक ट्रांसड्यूसर है जो एक फॉर्म का जो एनर्जी उसको कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म में, जस्ट लाइक अ टेम्परेचर सेंसर सपोज, ठीक है। तो टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, जो भी एनवायरमेंटल में चेंजेस हो रहे टेम्परेचर को, ठीक है, उसको सेंस करके उसे एक सुटेबल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। मीन्स टेम्परेचर को कन्वर्ट किया है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। सो यहाँ पे एक एनर्जी फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया दूसरे एनर्जी फॉर्म में, ठीक है, फॉर द मेजरमेंट और फॉर कंट्रोलिंग पर्पज। सो दैट इज द सेंसर। सो डिवाइस विच परफॉर्म्स एन इनपुट फंक्शन आर कॉमनली कॉल्ड एज अ सेंसर, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन को प्रोसेस करने का काम करेगा यहाँ पे सेंसर, ठीक है। बिकॉज द सेंस अ फिजिकल चेंज इन सम कैरेक्टरिस्टिक्स that changes in response to some excitation, for example heat or force, and convert that into the electrical signal. तो जैसे हमने यहाँ पे टेम्परेचर का एग्जांपल लिया, सेम वी कैन टेक द प्रेशर आल्सो, ठीक है। तो प्रेशर को भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में प्रेशर सेंसर्स कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसर जो है वो एक फिजिकल चेंज इन सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चेंजेस द रिस्पॉन्स टू सम एक्साइटेशन, ठीक है। तो इस तरह से सेंसर यहाँ पे वर्क करता है। सो सेंसर विल बी एक्ट एज अ सिंपली इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए सेंसर के। फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर सेंसर दैट विल सेंस द चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। सेकंड इज द फायर सेंसर। थर्ड वन इज द टच सेंसर। फोर्थ वन इज द गैस सेंसर। फिफ्थ वन इज द अल्कोहल सेंसर। Six is the pressure sensor, and the last one is the vibration sensor. Okay, so here public addressing system is given here. So the figure shows the simple public addressing system. So in that sensors and actuators both are used. Okay, so here input is a microphone. So microphone will be act as a one of the sensor. Okay, so that will convert the sound pressure vibration into the electrical signal for the processing in the amplifier. Okay, तो यहाँ पे जो माइक्रोफोन है या माइक है वो एक तरह का सेंसर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि सेंसर एक फॉर्म के एनर्जी को कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म में, ठीक है। तो माइक्रोफोन यहाँ पे जो प्रेशर वाइब्रेशन है, ठीक है, ऑडियो या वॉइस, ठीक है। तो ये वॉइस मीन्स अ प्रेशर वाइब्रेशन, उसको कन्वर्ट करेगा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, एंड वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एम्पलीफायर में यहाँ पे ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। तो एम्पलीफायर यहाँ पे वर्क कर रहा है एज अ कंट्रोलर और अ सिस्टम, ठीक है। तो एम्पलीफायर क्या करेगा, जो भी वीक सिग्नल है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस माइक, ठीक है, तो इनको ये क्या करेगा, यहाँ पे एम्पलीफाई करेगा, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड लार्जर होगा, ठीक है। एंड दैट इज़ गिवन टू द आउटपुट डिवाइस, ठीक है, लाइक अ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर अगेन कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द साउंड सिग्नल। ओके, सो दैट इज़ अ सिंपली पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, जो कि जनरली यूज़ होता है कॉलेजेस में, ठीक है, या गैदरिंग में, ठीक है, फॉर एड्रेसिंग द पीपल। सो दैट इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल इन दैट इनपुट डिवाइस इज सेंसर, ओके,
and the output device is the actuator, which is nothing but the loudspeaker. So loudspeaker will be act as a simply a actuator that will perform the output, and here amplifier is the controller that will control the these signals or processes the input signal to generate the appropriate output. Then second is the actuator. So actuator is also an electronic डिवाइस. सो एक्चुएटर इज़ यूज फॉर द आउटपुट. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि लाउड स्पीकर इज़ द आउटपुट डिवाइस. सो हियर लाउड स्पीकर विल बी एक्ट एज एन एक्चुएटर. ओके, सो इट इज़ अ ट्रांड्यूसर दैट मे बी आइदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल. तो एक्चुएटर भी एक ट्रांड्यूसर है. ठीक है, सो विच कन्वर्ट द सिग्नल करस्पॉन्डिंग टू द फिजिकल एक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुएटर एक ट्रांड्यूसर जैसे वर्क कर रहा है, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करके फिजिकल एक्शन में परफॉर्म यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमने लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज ए इनपुट दिया फ्रॉम द एम्पलीफायर आउटपुट टुवर्ड्स द दिस लाउड स्पीकर. ठीक है, विच विल एक्ट एज ए इनपुट फॉर दिस लाउड स्पीकर, and this loudspeaker will be act as an actuator that will convert that electrical signal into the sound signal and produces the output. Okay, so here some examples of actuators are given: relay, motors, drivers for AC as well as DC, transistor, MOSFETs. Okay, so these devices will be act as a actuator which will perform the output action. जैसे यहाँ पे मोटर है तो मोटर विल रोटेटिंग क्लॉकवाइज इन एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, रिले विल बी वर्क एज अ ऑन ऑफ स्विच. ठीक है, सो दैट कैन बी अ इलेक्ट्रिकल रिले और द मैकेनिकल रिलेज आर देयर. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्चुएटर. So the actuator are basically the muscle behind the mechatronic system that accept a control command. Okay, that will be an electrical signal and produces the change in the physical system by generating force, motion, heat, flow. Normally the actuators are used in the conjunction with the power supply and coupling mechanism. Okay, so the power unit provides either AC or DC power at the rated voltage and current. The coupling mechanism acts as an interface between actuator and the physical system. So typically mechanism includes the rack and pin and gear device, belt drive, lead screw and nut, piston and linkages. ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर यूनिट है वो प्रोवाइड कर रहा है AC एज वेल एज DC पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, सो दैट इज द पावर. सो P इज इक्वल टू VI, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट. ओके, सो दैट इज़ अ पावर. एंड द कपलिंग मैकेनिज्म के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुएटर एंड द फिजिकल सिस्टम. ठीक है, सो कपलिंग मैकेनिज्म विल एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन एक्चुएटर एंड द फिजिकल सिस्टम. ठीक है, तो मैकेनिज्म के लिए हम रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हैं. गियर ड्राइव, जैसे मैकेनिकल गियर ड्राइव होता है. ठीक है, तो वो यहाँ पे यूज़ होगा एज अ कपलिंग मैकेनिज्म. बेल्ट ड्राइव सिस्टम जिसमें पुली यूज़ होता है. ठीक है, लाइक दैट. तो ये बेल्ट ड्राइव सिस्टम है. सो दैट बेल्ट विल बी रोटेट, सो इट विल ड्राइव द पुली. ओके, सो लीड स्क्रू एंड नट, पिस्टन. ठीक है, तो ये सब कपलिंग मैकेनिज्म है. नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल स्विचेस आर द चॉइस फॉर एक्चुएटर मोस्ट ऑफ द ऑन ऑफ टाइप कंट्रोल सिस्टम और एक्शन. ठीक है, सो स्विचेस का जो वर्क है वो ऑन ऑफ का है. ठीक है, सो दैट विल जनरेट अ कंट्रोल एक्शन. सो स्विचिंग डिवाइस लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर, MOSFET, triacs and the relays accept a low energy command signal from the controller and switch on off the electrical devices such as motor, valves and heating element. ठीक है, तो यहाँ पे diodes, transistor, triac and MOSFET, these are the electronic devices which will be work as a switch simply, and switch को हम controlling purpose के लिए यूज़ कर सकते हैं as a on off. ठीक है, तो यहाँ पे diode, transistor या मॉसफेट का हम एज अ ऑन ऑफ के लिए लोड के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट विल बी वन ऑफ द कंट्रोल मैकेनिज्म. ठीक है, तो उससे हम मोटर्स, वॉल्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं या हीटिंग एलिमेंट जो हीटर्स है उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विचिंग डिवाइसेस. सो दीज आर द एक्चुएटर्स.
Okay, so that will complete the study of these actuators and sensor. Next topic of syllabus is the communication interface. So the communication interface is the most important part of the embedded system. ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए कम्युनिकेशन इंटरफेस एक मेन पार्ट है. ठीक है, तो इसका हमें डिटेल स्टडी करना है. सिंस देयर इज़ ऑलवेज नीड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा अमॉन्ग्स द चिप बिटवीन द चिप इन एन एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम में अलग अलग आईसीज हम कनेक्ट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो अलग अलग आईसीज में जो कम्युनिकेशन होगा, इंटर कम्युनिकेशन. ठीक है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन इंटरफेस एक मेन रोल यहाँ पे परफॉर्म करेगा. मीन्स एक आईसी दूसरे आईसी को जो डेटा सेंड एंड रिसीव करेगा. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन इंटरफेस का यूज़ होगा. सो इन एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, देयर आर डिफरेंट आईसीज आर यूज. ठीक है, तो जैसे कॉम्प्लिकेशन यूज़ होगा या रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो है हार्डवेयर का वो इंक्रीज होते जाएगा एंड उसमें नंबर ऑफ आईसीज विल बी इंटीग्रेटेड with each other. So in that condition the communication interface plays the important role. So there are two types of communication used in embedded system, that is microcontroller based which is parallel and serial. ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र होगा that data can be serially or parallelly transfer. So these are the two types of communication in embedded system, that is in microcontroller base. So however parallel communication has a disadvantage of hardware cost, limitation as a distance, hence the serial communication is preferred. ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. फर्स्ट, उसके लिए जो हार्डवेयर कॉस्ट लगेगा दैट विल बी ए मच. देन डिस्टेंस इज आल्सो लिमिटेड इन केस ऑफ दिस पैरेलल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस वो भी कम लगेगा पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए. मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम पैरेलल कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट है सीरियल कम्युनिकेशन इज़ प्रेफर्ड ओवर दैट. तो सीरियल कम्युनिकेशन में बीट बाय बीट डेटा ट्रांसफ़र होता है. सो सीरियल कम्युनिकेशन इज़ प्रेफर्ड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ 8051 हैज़ बोथ पैरेलल एंड सीरियल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, जिसका हमें डिटेल स्टडी करना है आने वाले लेक्चर्स में. ठीक है, तो 8051 में बोथ सीरियल एंड पैरेलल और डेटा ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. ठीक है, सो पैरेलल कम्युनिकेशन इज़ अचीव थ्रू द पैरेलल पोर्ट्स. तो पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए पैरेलल पोर्ट्स का यूज़ होगा. ठीक है, वेयर एज सीरियल कम्युनिकेशन इज़ डन थ्रू RxD एंड TxD पिंस ऑफ अ UART. ठीक है, तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए दो पोर्ट्स यूज़ किए. T फॉर ट्रांसमिट, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, दैट इज़ TxD. RxD मीन्स रिसीविंग ऑफ डेटा. ठीक है, तो उसके लिए यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, दैट इज़ UART का यहाँ पे यूज़ होगा. ठीक है, सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन इंटरफेस. देन विल टेक द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट वन इज़ द सीरियल, सेकंड वन इज़ द पैरेलल कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन में दो टाइप्स है जैसे हमने देखा, सीरियल एंड पैरेलल. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है. फर्स्ट पॉइंट इन सीरियल कम्युनिकेशन इज़ 1 बीट इज़ ट्रांसमिटेड एट अ टाइम थ्रू अ सिंगल वायर. ठीक है, तो सीरियल कम्युनिकेशन में सिंगल वायर यूज़ होगा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में. ठीक है, एंड 1 बीट इज़ ट्रांसमिटेड एट अ टाइम लाइक 0 और 1. ठीक है, बीट बाय बीट कम्युनिकेशन होगा सीरियल कम्युनिकेशन में. इन पैरेलल कम्युनिकेशन ऑल 8 बीट्स आर ट्रांसफर एट अ टाइम थ्रू द सेपरेट वायर. ठीक है, तो पैरेलल कम्युनिकेशन में जितने बिट ट्रांसमिट करने उतने सेपरेट वायर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. सपोज आपको 8 बिट ट्रांसमिट करना है, सो 8 वायर्स आर देयर बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड ऑल द 8 बिट्स आर ट्रांसमिटेड एट अ टाइम. ठीक है, थ्रू द सेपरेट वायर, क्योंकि एक बिट के लिए यहाँ पे हम सेपरेट वायर यूज़ कर रहे हैं. सीरियल कम्युनिकेशन में एक ही वायर यूज़ कर रहे हैं एंड उसके थ्रू 0 एंड 1 मीन सिंगल बिट विल बी ट्रांसमिटेड. बट इन केस ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन सेपरेट वायर इज़ यूज फॉर ईच बीट. ठीक है, सपोज 256 बीट्स अगर हमें ट्रांसफ़र करना है. ठीक है, तो यहाँ पे 256 वायर्स आर नीडेड बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. ओके, सेकंड पॉइंट इज एनी 2 लाइन्स आर रिक्वायर्ड. ओके, एंड हियर 8 और 9 लाइन्स आर रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में
2 lines are required. In case of this parallel communication 8 or 9 lines are required. थर्ड वन, डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ लो. यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन में बिट बाय बिट ट्रांसमिशन हो रहा है. मीन्स एट अ टाइम ओनली वन बिट 0 और 1 कैन बी ट्रांसमिटेड विच इज़ अ डिजिटल सिग्नल. ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी डेटा है. तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र रेट होगा डेटा का दैट विल बी अ स्लो. इन केस ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ हाई बिकॉज यहाँ पे सेपरेट वायर यूज़ किया गया है सिंगल बिट के लिए. मीन्स एट अ टाइम सारे बिट्स या डेटा आपका ट्रांसमिट हो जाएगा फ्रॉम ट्रांसमिटर टू द रिसीवर. सो दैट्स वाई डेटा ट्रांसफर स्पीड इज़ हाई इन केस ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन इज़ द हार्डवेयर कॉस्ट इज़ लेस. सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जो हार्डवेयर यूज़ होगा तो उसका जो कॉस्टिंग होगा वो दैट विल बी अ लेस. इन केस ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन हार्डवेयर कॉस्ट इज़ मोर. So that is one of the disadvantage of this parallel communication. Next point, use for long distance. तो जैसे हमने देखा कि सीरियल कम्युनिकेशन में हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज सिंगल डेटा विल बी ट्रांसमिटेड एट अ टाइम मीन्स बिट बाय बिट. इन केस ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बिकॉज हियर वी यूज़ द सेपरेट वायर फॉर अ सिंगल बिट. एक बीट के लिए यहाँ पे सिंगल वायर यूज़ किया जा रहा है. मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल नहीं पैरेलल कम्युनिकेशन में. 6 पॉइंट, नो एक्स्ट्रा लाइन्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर एरर चेकिंग. एरर चेकिंग के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन की रिक्वायर्ड नहीं है. यहाँ पे 9 लाइन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एरर चेकिंग इन केस ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन. ठीक है, एंड 7 इज़ द ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस सीरियल कम्युनिकेशन जिसमें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर में एक सिंगल वायर यूज़ किया गया है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. एंड इन केस ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन जितने बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं उतने हमें यहाँ पे वायर्स रिक्वायर्ड रहेंगे. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है 8 बिट का. सो 8 लाइन्स आर देयर और 8 वायर्स आर यूज बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर लाइक दैट. ठीक है, सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस पॉइंट्स बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कम्युनिकेशन इंटरफेस जो यूज़ होता है एम्बेडेड सिस्टम में उसका डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.